नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सवसाहूणं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थप्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। निर्मल ध्यान लगाए के कर्म कलंक जलाए भय सिद्ध परमात्मा बंधु मनवच काय। श्री परमात्म को प्रणम शारद सुगुर मनाय समय सार शासन करूं देश वचनमय भाई। जैसे व्यापारी व्यापार इस प्रकार से करता है कि उसे हानि न हो पाए, लाभ, ऐसे ही हमें स्वाध्याय इस प्रकार से करना है हमारा मोह घटे, विकार घटे, हमारी परिणति में विशुद्धता बढ़े। विशुद्धता का मतलब समझते हो? बोलो। क्षमा बढ़े, विनय बढ़े, सरलता बढ़े, संतोष बढ़े, इसी का नाम तो बढ़ना है। पुरुषार्थ सिद्धि पाए में ये मूल शब्द है। क्या? धर्मो हि वर्धनीयम। धर्म ही कमाने लायक है और धर्म ही बढ़ाने लायक। शुद्ध भाव का नाम धर्म है। शुद्ध भाव को प्रकट होना संवर और शुद्ध भाव की वृद्धि होना निर्जरा और शुद्ध भाव की पूर्णता होना मोक्ष। यही सुख रूप है सुख का। हमारी क्षमा बढ़े, विनय बढ़े, सरलता बढ़े, संतोष बढ़े, संयम बढ़े। ये समाज तंत्र में एक चर्चा आई, एक श्लोक में है, वही पूछने लायक है, वही सुनने लायक है, वही विचारने लायक है, वही विश्वास करने लायक है। ये हम अपने शब्द बोले देते। और वही ध्याने लायक है, जिससे यह जीव अविद्या से हटकर विद्या की ओर बढ़ जाए, दुख से सुख की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, विकार से अविकार की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़े। वही पूछने योग्य। सिद्ध नाम के विद्वान ने उमा स्वामी महाराज से ये नहीं पूछा, महाराज इसमें सम्यक शब्द क्यों जोड़ा, क्यों जोड़ा? प्रभु आत्मा का हित क्या है? क्योंकि वो शब्द देख करके विद्वान था, समझ गया ये तो बहुत बड़ी भूल होती। दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना तो कोई जीव ही नहीं है। सर्व जीवों में दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन है। अच्छा, ऐसा कोई जीव बताओ जिसकी कोई श्रद्धा न हो। सम्यक नहीं होगी, विपरीत होगी, विपरीत नहीं होगी, सम्यक होगी। कहीं ना कहीं श्रद्धा तो होगी। जैसे ये श्रद्धा नहीं है मैं आत्मा हूं, से ये श्रद्धा होगी यही मैं हूं। जैसे अतीन्द्रिय सुख की श्रद्धा नहीं है, इंद्रिय सुख की श्रद्धा होगी, यही सुख है और क्या है। ये बहुत से लोग कह देते ना, यही है स्वर्ग मोक्ष। देखो जो 5 स्टार होटल बने यही तो स्वर्ग है। और ये देख लो हॉस्पिटल वगैरह चले, फुटपाथ पड़े बेचार, यही नरक। और क्या है नरक स्वर्ग? अब श्रद्धा तो है, विपरीत होगी या सम्यक होगी। आचरण हर व्यक्ति का होगा, कोई ना कोई आचरण करेगा। संगी पंचेंद्री विचार के बिना नहीं रह सकेगा, कुछ न कुछ विचार चले। सम्यक नहीं करेगा तो विपरीत आएगा जबरन। बच्चों को अगर भजन नहीं सिखाओगे, वे गाना गुनगुनाएंगे।
शास्त्र स्वाध्याय पढ़ने का नियम नहीं करोगे, अखबार पढ़ोगे। और एक चर्चा हमने आपको इलाज के रोग के हिसाब से की थी। देखो, कुपथ का त्याग किए बिना अनेकों औषधियों से भी निरोग होने की गारंटी नहीं, और कुपथ का त्याग हो जाने पर कहो तो विपरीत बिना औषधि के ठीक हो जाए। ऐसे बाधक कारणों का त्याग कर देना चाहिए। कुसंग का त्याग, कुविचारों का त्याग, कुछ चेष्टाओं का त्याग, कुवचनों का त्याग, ये पहले त्याग कर देना, उसके बाद यहां आ जाओ। धर्म के नाम पर हम पूजा करने लगे, बहुत अच्छी बात है पूजा करने लगे, लेकिन सबसे पहले विपरीत विचारों का त्याग करो। नेगेटिव सोचने का त्याग कर दो, पॉजिटिव सोचने का नियम बनाओ। न तो मिथ्या प्रशंसा सुनकर के खुश हो और न मिथ्या प्रशंसा करके किसी को खुश करने की कोशिश करो। ये बहुत विपरीत वृत्ति है। पता नहीं है हमें कि इसी का नाम अभिमान है। ध्यान रखना, ज्ञान वैराग्य ही प्रशंसनीय होता है, ज्ञान वैराग्य ही पूजनीय होता है, ज्ञान वैराग्य ही अभय होता है, ज्ञानमय वैराग्य ही धर्म होता है। और प्रशंसा किसकी करोगे? वैभव प्रशंसनीय नहीं होता, भोग प्रशंसनीय नहीं होते, क्षयोपशम प्रशंसनीय नहीं होता है। प्रशंसनीय होता है ज्ञान वैराग्य। करो। हमने आपको कहा था शिवभूति मुनराज की प्रशंसा करो, इनका ज्ञान देखो क्या बढ़िया ज्ञान है, कमाल का ज्ञान। और तुमको लगता है इनको कुछ आता ही नहीं, उनको बिल्कुल ज्ञान नहीं था। ये दिव्या नहीं मिलेगी, बिल्कुल ज्ञान नहीं था, तुम ज्ञान के ठेकेदार बन बैठे, ऐसे बोलते हो। मातुस मारुस भी ज्ञान नहीं था। अरे सब ज्ञान था, कैसी बात है। शाब्दिक ज्ञान नहीं था, पारिभाषिक ज्ञान नहीं था, श्लोक आदि का ज्ञान नहीं था, लेकिन भाव वासना थी। भाव वासना की प्रशंसा करने लायक है, क्षयोपशम ज्ञान की नहीं। और क्षयोपशमी ज्ञान की तुम प्रशंसा करोगे, तुम क्षयोपशमी ज्ञान की प्रशंसा सुन करके खुश होगे, बस इतने में रह जाए। ज्ञान को बढ़ाने की बात बाद की है, पहले सम्यक तो बना लो कि बढ़ाने में लगे। सम्यक तो बनाओ पहले। संसार की दशा तो ऐसी है, अहो रूपम अहो धनी। संसार की दशा तो ऐसी है, अहो रूपम अहो धनी। उनने उनके माला डाल दी, मैंने माला डाल दी, उन्हें उनकी प्रशंसा कर दी, उन्हें उनकी प्रशंसा कर दी, बस दोनों खुश, दोनों राज। ज्ञानी जिसकी रचना करते हुए शास्त्र होते ना, ऐसे ज्ञानी जिनकी प्रशंसा करें वे प्रशंसनीय है। परीक्षक जिसे पास करे वही तो पास माना जाएगा। ज्ञानी जिसकी प्रशंसा करते हैं वह शुद्धात्मा प्रशंसनीय है, शुद्धात्मा की आराधना प्रशंसनीय है, शुद्धात्मा के आराधक प्रशंसनीय है। और व्यवहार अनेक प्रकार का होता है, तो उस सापेक्षता है। वह द्रव्य प्रशंसनीय है, वह क्षेत्र प्रशंसनीय है, वह काल प्रशंसनीय है, वह भाव प्रशंसनीय है।
कौन सा? जो ज्ञान वैराग के लिए साधक है, निमित्त है, वह द्रव्य, वह संगति प्रशंसनीय है, वह चर्चा प्रशंसनीय है, वह स्वाध्याय प्रशंसनीय है का जो ज्ञान वैराग्य। एक सैद्धांतिक बात बताएं आपको। देखो, जो सम्यक होता है वही प्रशंसनीय होता है। सम्यक का एक अर्थ यथार्थ है और दूसरा अर्थ प्रशंसनीय है। अब दोनों अर्थों को मिला दो। जो सम्यक होता है वही प्रशंसनीय होता है, जो सम्यक नहीं है वह प्रशंसनीय बिल्कुल नहीं है। सीधी बात, यह सम्यक है तो प्रशंसनीय, सम्यक हो तो थोड़ा भी प्रशंसनीय है और मिथ्या हो तो बहुत भी प्रशंसनीय है। कोई परद्रव्य क्षेत्र काल भाव का बंधन नहीं दिया समय सारी में। जहां है वहीं तू सिद्धत्व की स्थापना कर, वहीं तेरा कल्याण हो जाएगा। और यदि तू शाश्वत तीर्थ पर पहुंच करके भी अगर सिद्धत्व की स्थापना नहीं करेगा तो तेरा कल्याण नहीं होगा। विदेश क्षेत्र में भी चला जाए, देह से भिन्न आत्मा नहीं देखे तो कल्याण नहीं होगा। ये परमार्थ हो गया, इसका व्यवहार समझ लेना। स्वलक्षी स्वाध्याय करो, जहां भी रहो। मूल ग्रंथों का स्वाध्याय करो, टीकाओं का स्वाध्याय करो। अध्ययन के नाम पर एक इतने की किताब पढ़ ली, एक वो किताब पढ़ ली, एक उतने की किताब पढ़ ली, अखबार देख ले, जरा त्याग कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए बिल्कुल। ऐसे व्यसन पड़ जाते हैं। हमने देखा, वो भैया कल बता रहे थे ना, कहाँ चले गए? वो अखबार देखने गए थी, जरा आदत है। रोटी खाई कि नहीं कि अखबार पे ऐसे झपट्टे मारते थे, हमने देखा। तो अखबार डाल वो चरा, एक पन्ना हमें दे, एक पन्ना हमें दे, बोला के बैठ गए। भगवान, प्रासंगिक चर्चा कोई देख लेना, समझ लेना, वो एक अलग बात है। भाजपा की ये मनोविकृति के कारण है, मनोविकृति के कारण। ये देखते हैं, देखेंगे ये देखेंगे, ये मरेंगे। दूसरी बात, इनकी पहले ऐसे हो तो जा। आप कहो टोटरमल जी ने इतने दर्शनों का अध्ययन किया कि नहीं किया? अकलंग देव ने किया कि नहीं किया? तो अकलंग देव और टोटरमल हो तो जा पहले। कोई दृष्टांत याद है इस प्रसंग में? छोटा बच्चा था, उसी माँ ने कहा, बे सड़क पर मत निकला कर साइकिल लेकर। तो पापा तो जाते हैं, पापा को बचना आता है, बचाना आता है? पापा की नकल करता। पापा भी तो जाते हाईवे पर, हम गली में निकल जाते तो क्या बात है? पापा को बचना आता है। बचाना आता है, कैसे बचाएगा? और न तुझे बचना आता है न बचाना आता है, तो क्या करेगा? इसलिए तेरे तो बस चुपचाप रह, मत निकल गली। छूने लायक नहीं है। जैसे टीवी को कहा ना, आंखों से पीने वाली मदिरा है, लच्छेदार भाषा नहीं है ये कोई। उधर निगाह मत करना, चाहे मोबाइल में हो, चाहे कंप्यूटर में हो, चाहे किसी में हो, निगाह मत कर लेना कभी। अपने काम की बात देखो, बस उतनी, निगाह मत कर देना। अखबारों की ओर ऐसे मत देखना, देखो क्या है क्या। आजकल का मोह का संस्कार है, चुपचाप बचने की कोशिश करना। विषयों से नहीं बच पाओगे तो कसायों से नहीं बच पाओगे। विषय निमित्त हैं, कसाय निमित्त हैं।
इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो गया? हम एक बात आपसे फिर कह रहे हैं, तीर्थंकरों का भी ज्ञान वैराग्य ही अनुकरणीय है। उनके भी कर्मोदय की विभूतियां अनुकरणीय नहीं है। उनके भी श्रावक दशा के भोग आदि भी अनुकूल और वैभव अनुकरणीय नहीं है। तीर्थंकरों का भी ज्ञान वैराग्य ही अनुकरणीय है। उनकी क्षमा, उनका विनय, उनका सरलता, उनका संतोष, उनका संयम, उनका तप, उनका त्याग, उनका अकिंचन निर्गुणता, उनकी वैराग्यता, यही ब्रह्मचर्य, वही अनुकरणीय है। समझ में आया? ऐसा नहीं है तीर्थंकरों का सब अनुकरणीय। ये जो कर रहे हैं सो सब अनुकरणीय, ऐसा नहीं है। चाहे कहीं 3 भवन में सार, प्रथमान योग में सार, ज्ञान वैराग्य, वीतराग विज्ञान। कहानी कथाएं पढ़ो, लेकिन उसमें से ज्ञान वैराग्य ग्रहण करना और कुछ ग्रहण मत कर बैठना। ये जिह्वा नहीं मिलेगी, आंखें नहीं मिलेंगी, कान नहीं मिलेंगे। भरत चक्रवर्ती तो ऐसा कर देते। समझ लेना, बस अब हो गया तुम्हारा पतन हो गया। तुम्हारे मन में ये बात ऐसे कह दे गई उन पूज्य पुरुषों के प्रति, और तुम कहते हो उदय भिन्न है और कर्म भिन्न है। उदय भाव से उन्हें भिन्न क्यों नहीं देखा? जब जब ये पंक्ति आती है ज्ञानियों के भोग निर्जरा के कारण है, तो हमको लगता है ज्ञानियों के भोग। ज्ञानियों का क्या भोग है? ज्ञानी ज्ञानमय आनंद कोई तो भोगते, वो निर्जरा का कारण है। ये इंद्रिय भोग ज्ञानियों को भोगते ही नहीं है। कौन ने कह दिया? जितना रागांश है उतने भोगों की प्रवृत्ति देखी गई, तो वो तो बंध का कारण है। ज्ञानियों के भोग बंध के कारण नहीं है, तो हम भी भोग भोगेंगे। ये पहले आ तो चुका है, इससे पहले वाले काव्य। तू स्वेच्छाचारी है, ज्ञाता होकर के रहे, नहीं तो कर्म बंद होगा अपने अपराध से। तुझे भी तो निकल जाएंगे और तू रह जाए। सार सार को गहन ले थूता दे उड़ा है। वीतरागता को ग्रहण कर थूता दे उड़ा है। कर्णान योग में भी वीतरागता ग्रहण करना उसमें से। ध्यान रखना, न्याय मिथ्या नहीं है, निरपेक्ष न्याय मिथ्या है। अगर तुमने पुरुषार्थ निरपेक्ष भवितव्य का विचार किया, पुरुषार्थ निमित्त अगर तुमने निमित्त का विचार किया, पुरुषार्थ निरपेक्ष कालावधि का विचार किया, मिथ्यात्व की ओर चले जाओ। देखो टोटरमल जी ने कहा तीव्र हृदय में पुरुषार्थ नहीं चलता। वो तीव्र की परिभाषा भी कुछ करोगे कि नहीं करोगे? तुमने कही हमारा तीव्र हृदय से पुरुषार्थ नहीं चलता, उल्टा चलेगा। उदय में जुड़ने में पुरुषार्थ नहीं है, ऐसे ही इच्छाओं की पूर्ति में पुरुषार्थ नहीं है। विचार करो, सोचो। बीमारी हो तो अब 4-6 महीना बाद इलाज करेंगे, होता है कभी? 4-6 महीना बाद इलाज करेंगे। यहां ऐसे लटके से बोल देते 4-6 महीने बाद देखेंगे, 1 साल बाद देखेंगे। पहले अपन कमा ले, पहले वो बना ले, फिर 4-6 साल बाद स्वाद। जैसे पट्टा लिखा है हमारे पास, ये सब हमारे अधीन है सब। हम चाहे जब सुन लेंगे, चाहे जब पढ़ लेंगे, चाहे जब कर लेंगे, अपना कर लेंगे। नहीं, हमारे सब हमारे अधीन है, हमारे हिसाब से चलेगा सब मामला। भोगों की प्रवृत्ति आती, खाने का लाभ तो कह लो ना 1 साल बाद खा लेंगे, 6 महीने बाद खा लेंगे। कहो नहीं, अभी चाहिए। सेठानी ने ऐसी तो शिक्षा दी थी। सेठ जी से चर्चा करे, भैया अब छोड़ो जो धंधो व्यापार खोलो, लगे रहोगे, धर्म ध्यान करो, बस जे निपटा लें सोई करेंगे, जे निपटा लें सोई करेंगे। महीना 2 महीना में देख रहे, 4-6 महीना में देख रहे, ये सब निपटा दें तो सब फिर धर्म ही ध्यान करेंगे।
संयोग की बात, पुण्य के उदय से एक दिन बीमार हो गए, पुण्य के उदय से। हाँ, तो पुण्य ही का उदय है जो अच्छे मार्ग में लगे। तो वैसे तो पाप के उदय से बीमार होता है, लेकिन बीमार हो गए तो वैद्य जी को बुलाया, दवाई दी, दवाई रख दी उसने। तो भाई दवाई दे भाई, ने कहा वैद्य हम नहा धो ले, सोए भाल दे रहे, कोई बात नहीं। ने कहा मंदिर हो यहाँ सोए भाल दे रहे, नहीं रोटी बना ले भाल दे रहे। अब देखो सवेरे से लगी ने कहा हम कर ले भाल दी, तो दवाई कहा कम भागी जा दवाई। बोली जब मरे जाएंगे दवाई का देगी, 6 घंटा हो गए। हाँ, यहाँ तो 6 घंटा हो गए और वहां 6 महीना और तो कछु नहीं लगा तुम्हें। इतने दिन कहते कहते हो गए और तो भी नहीं लगता। नहीं, खोटी होना। ये तो जैन अध्यात्म है। रामचरितमानस में लिख दिया तुलसीदास ने, जाय विधि दारुण दुख देई ताकि बुद्धि मति। पैसा वैसा की बात नहीं लिखी, उसकी बुद्धि उल्टी चलती है। वहां तो अर्जेंट, और यहां कितने विलंब, कितने टालना, टालम टूल, कितने बहाने, कितना। और वहां अर्जेंट चाहिए अभी, तत्काल में देख लो, आज रिजर्वेशन मिल जाए तो आज मिल जाएगा, देख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्या करेंगे, अर्जेंट जाना, अर्जेंट करना, अर्जेंट बनकर, वहां अर्जेंट, भले ज्यादा पैसा लगे, अर्जेंट। कमाल है। अरे रे प्रभु, है तो स्वयं आत्मा, मानता है शरीर, तो दुख तो होगा ही। हम कहां बैठे हैं ये महत्व की बात नहीं है, हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये महत्व की बात है। मंदिर में कितनी देर रहते हैं, दिन भर रहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। माली भी रहता है, काम चलता तो मजदूरी भी रहती है 8-8 घंटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या कर, फल परिणामों का आता है। वो रानी है तो राजा के पास और सोच रही जाकि ने आंख लग पास हुई, हम पहुंचे कुंबड़े के पास। अब बता फल काय का लगेगा, फल काय का लगेगा। खड़े भगवान के सामने और सोच रहे दुकान, घर हैं या इधर उधर जैसा देख रहे हैं, को आओ को गाओ। अब बता फल क्या का लगा। वो सेठ कैसे बैठा था, सेठ ने पानी पिया नहीं तो भी मेढक हुआ, और मेढक ने पूजा करी नहीं तो भी देव हुआ। मेढक ने पूजा तो नहीं कर पाई, देव हुआ। और सेठ ने पानी तो नहीं पिया था और तभी मेढक हुआ। पानी 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 पानी। अरे प्रभु, कहाँ हैं हम, ये महत्व की बात नहीं है। हम कहाँ हैं ये महत्व की बात, हमारा उपयोग कहाँ है। हम उपयोग स्वरूप है ना, हमारा उपयोग कहाँ है, हमारी रुचि कहाँ है, श्रद्धा कहाँ है, उपयोग कहाँ है। मूल मुद्दा तो ये है, जहां है सिद्धत्व की स्थापना कर। क्यों, क्षेत्र परावर्तन तेरे हाथ की बात नहीं। अभी तबीयत खराब हो गई, अब नहीं जा पाए, गाड़ी खराब हो गई, नहीं, वहीं रुकना पड़ा, 4 घंटे वहीं बैठना पड़ेगा। क्या करोगे, कहां जाओगे। महीनों रहना पड़े, एक दिन भी नहीं रहना पड़े तो है कोई स्थान, नरक। एक क्षण भी नहीं रहना पड़ता और वर्षों रहता, हजारों वर्षों, एक क्षण भी तो नहीं रहना चाहता।
स्वर्ग से बिल्कुल नहीं निकलना पड़ जाता, और तो भी एक क्षण ज्यादा नहीं रहता। जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जो परिणमन है, माने कितने काल यहां रहना है, ये भी भगवान के ज्ञान में है। तुम्हारे विकल्पों से कुछ होना नहीं है। वैसी बुद्धि हो जाएगी, वैसे ही हो जाएगी। बणी जी ने दृष्टांत ही दे दिया। वो एक ज्योति मिला, बोले फलाने तारीख को फलानी तिथि को तुम 10 बजे बाद खुर्जा में छोड़ दोगे। हम छोड़ेंगे तब तो, और बस सपना देखा और सोचा, और वो शिखर जी की यात्रा करे आए गर्मी में, जेठ में, और जेठ में शिखर जी की यात्रा कर को तैयार हो। एक दूसरा तैयार हो गया, मिठाई बना करके अपना काम करता था। बोले हम चल रहे। बोले बहुत गर्मी है, अब अपन चलेंगे अक्टूबर में। बोले अब अक्टूबर कौन न देखे, हम तो मन आवे जाएंगे। बहुत गर्मी है तो पानी बस है वो। और सब तैयारी हो गई, निकले। 10 बजे ट्रेन छूट करके बाहर गई। ध्यान आया, ओ उसने कहा था 10 बजे के बाद ध्यान रहने पाओ। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है और कुछ नहीं। ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, दरब कर्म पुद्गल करे। परद्रव्य का कार्य परद्रव्य करता है, अज्ञानी विकल्प करता है, सो आकुलता भोगता है। ज्ञानी ज्ञान करता है, ज्ञान की निराकुलता को भोगता, कार्य नहीं करता कोई। ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन सिद्धांतों के बिना मोक्ष मार्ग समझ में भी नहीं आ सकता। छूटने की विधि समझ में नहीं आई, क्या करें, कैसे छूटें, कैसे छूटें, कैसे निकलें। कुपथि का त्याग करो सबसे पहले। बड़ा पाप छुड़ा करके फिर छोटा पाप छुड़ाते। पहले गृहीत मिथ्यात्व का त्याग कराते। गृहीत मिथ्यात्व के त्याग के बिना गृहीत मिथ्यात्व कोई छूटना छोड़ना चाहे कैसे छूटेगा? बोलो। अन्याय के विषयों को छोड़े बिना कोई न्याय के विषयों को छोड़ना चाहे कैसे छोड़ेगा? कैसे छोड़ेगा? बोलो। एक तो कर्म के फल में जबरन नहीं भोगता, माने कब्र जुड़ो मत, जहां तक प्रयत्न चले। निरंतर पुरुषार्थवान रहना चाहिए जी। जैसे आगम के अभ्यास के संबंध में पंडित जयचंद जी ने क्या लिखा इस बावल में? यथार्थ तो गुरु आमना से होता है, और इस काल में गुरु आमना विरल है। बहुत मुश्किल है गुरु आमना। गुरु बनना भी कठिन है और गुरु बनाना भी कठिन है। बाद बाकी गुरु बनाने वाले भी बहुत हैं और गुरु बनने वाले भी बहुत हैं। गुरु बन जाने वाले भी बहुत हैं जल्दी से। ये तो जैन दर्शन की बातें हैं। कबीर की ने कह दिया हम चले, गुरु बहुत दिखाई दिए, शिष्य कोई नहीं दिखाई दिया। हम देखते हैं सिखाने वाले दूसरों को सिखाने के लिए सब होशियार हैं, और स्वयं समझने के लिए कोई तैयार नहीं। उल्टा सीखेंगे और उल्टा सिखाएंगे, इसके लिए तैयार है। लेकिन सीधा सीखो, उसके बाद सिखाने की बात बहुत बाद की नहीं। ऐसी दशाएं हो रही, ये काल की ऐसी बलिहारी है। ऐसे ही जीव होंगे, ऐसी योग्यता होगी, ऐसी सब बातें हो, ऐसी ही चलेंगी। जीव स्वच्छंद होंगे तो स्वच्छंदता पोषक उपदेश भी मिलेंगे। उसमें तो जो होना है सो होगा, उसके वैसे ही निमित्त होंगे, वैसी बुद्धि होगी, वैसे ही काल होगा। बुद्धि अगर सही है तो समझ लेना पैसा चला जाए कोई नुकसान नहीं, शरीर कमजोर हो जाए कोई नुकसान नहीं। लेकिन बुद्धि बिगड़ गई, अब कोई सुधारने वाला नहीं, अब कोई सुखी नहीं करने वाला। और बुद्धि कुबुद्धि का मतलब विषयों में बुद्धि दौड़ती है, तत्व प्रयोजनभूत तत्वों में नहीं लगती।
हित के मार्ग में नहीं लगती, अहित में जाती है, इसका नाम बिगड़ी हुई बुद्धि, कुबुद्धि। हम शरीर नहीं है, बैठे हैं, यहां बैठे हैं, उपयोग है हम, उपयोग कहां है? पुष्प डाल कहां थे और बारसेन कहां बैठे? महल में, दोनों महल में बैठे। और पुष्प डाल कहां? समूह शरण में भी कहां? स्त्री स्त्री स्त्री। और जिस महल में भी बैठे तो बैरागी, ये बैरागी बैठे, आत्मा आत्मा आत्मा। 12 वर्ष बेकार गए सबरी, 12 वर्ष बेकार गए पुष्प डाल के। क्यों रहे? तो कहां? क्यों भैया? कैसी संगति में रहे बताओ? बारसेन महामुंडराज के साथ में रहे कहां? और उपयोग कहां रहा? रुचि कहां रही? गए बेकार। हम कहां हैं और उपयोग कहां है? श्रद्धा कहां है हमारी? लक्ष्य कहां है? बेकार गया। अरे 10-20 वाक्य याद हो जाना ये कोई लाभ थोड़ा ही है। अंतर में हमारा मोह घटना, मोह टूटना है, घटना टूटना, टूटे नहीं घटे तो सही कम से कम। निरंतर पुरुषार्थ बनाना चाहिए। पुरुषार्थ किधर? पुरुष की ओर, आत्मा की ओर, आत्महित की ओर। आत्महित ही करने योग्य, ही लगा लेना, इसमें भी फीक नहीं लगा। आत्महित ही करने योग्य। तो पंडित जी ने क्या लिखा? यथार्थ तो गुरु आमनाय से होता है, परंतु गुरु आमनाय विरल है। इसलिए जहां तक अपनी बुद्धि चले निरंतर अभ्यास करते रहना। आगे क्या लिखा? अल्प ज्ञानियों में बैठकर मेहनत बुद्धि नहीं करना। क्यों? इससे प्राप्त ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। परीक्षा करना, लेकिन जिन आज्ञा को प्रदान करके परीक्षा रखना, जिन वचन सच्चे हैं, तेरी मेरी समझ में नहीं आ रही, ये मेरी भूल है, ये गलत है। शास्त्र में गलती मत निकालना। शास्त्र में किस विविक्षा से ये कथन किया है, उस विविक्षा को समझने की चेष्टा करना। ये गलत लिखा, सब गलत, कुछ नहीं। तो कर्म के फल में जुड़ने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। नीचे गिरने के लिए पानी को कोई प्रयत्न करना पड़ता? मोटर लगाने नीचे गिरावे के लिए, ऊपर चढ़ाने के लिए तो चाहिए। अपने परिणामों को ऊपर चढ़ाने के लिए पुरुषार्थ करो। और परिणाम में श्रद्धा, पहले नंबर पर श्रद्धा। परिणाम माने खाली चारित्र नहीं, परिणाम माने श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र सब लेना। इस श्रद्धा को बदलो नहीं हो सकता, सुख पर में नहीं हो सकता, असंभव। पर से सुख नहीं मिल सकता। तेल निकासन का झूल को पेले घानी, तेरे मत्स्यों बाय इसे जे जीव ज्ञानी। तेल निकासन का रेत को पेले घानी नहीं मिल सकता। किसी को मिला हो बता वर्तमान युग में, विषयों से, परिग्रह से, भोग से किसी को तृप्ति सुख मिला हो? बताओ आप, एक भी दृष्टांत बता दो। तो जब किसी को नहीं मिला तो तुम्हें कैसे मिल जाए? तुमका अलग हो, तुम्हारा अलग नियम है क्या? किसी को नहीं मिला, कभी नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, किंचित भी नहीं मिला, नहीं तो भी
देख रहे हैं, देखवे में कहा है। जब जहर पीने से कोई अमर नहीं हुआ तो चखवे में क्या नुकसान है? हम तो चख के मानेंगे। देखो कुंद कुंद स्वामी ने कहा दर्शाऊं तो करना प्रमाण। हाँ वाह, एकत्र वक्त की लिखी है कि जहर की लिखी है? सही घटना। एक पंडित जी थे माने पूर्व की प्रयाग की बात कर रहे, तो बोले पढ़ते तो थे, घर गृहस्थी में सुख नहीं है, विषयों में सुख नहीं है, ये सब दुख रूप दुख के कारण है, लेकिन अपने मन में ये आई प्रत्यक्ष देखना चाहिए। देख सुनी सुनाई मानो जी का मतलब प्रत्यक्ष देखो। तो फंस गए तो उलट गए, तोता ने नली पकड़ी हो उलट गया, वो तो हिसाब ही है। अब देखो प्रत्यक्ष। विचार करो, जहर का स्वाद, वही पुराने वाक्य बोल दें, जहर का स्वाद पढ़ करके सुन करके ही मान लेने लायक है। और अमृत का स्वाद तुम कह रहे हो तो ठीक है, अच्छा ही होगा। अमृत का स्वाद है, संसार में दुख है, विषयों में दुख है, ये संसारियों को देख देख करके ही देख लो। एक की शक्ल सुख रूप दिखाई देती हो तो देख लो, एक वही शक्ल दिखाई देती है भीतरा की मुद्रा, जिन मुद्रा वही आनंद रूप दिखाई दे रही है, बाद बाकी देख ले काऊ की शक्ल सुख रूप दिखाई दे। संसार में दुख है, ये संसारियों को देख देख करके ही समझ जाओ। आत्मा में सुख है, ये ज्ञानियों को देख देख करके ही समझ जाओ। नहीं दर्शाऊं तो करना प्रमाण। क्यों? संसार सुख हे है और आत्मिक सुख उपाधि है। लेकिन हम उल्टे चलते हैं, संसार के लोग प्रत्यक्ष देखेंगे। अब आप कह रहे तो झूठी थोड़ी खाओगे, साथ में झूठी थोड़ी लिखी होगी। माने वहां तो पढ़ करके सुन करके ही ठीक है, और वहां गए वाह प्रत्यक्ष देखना अपने को। जानते हो प्रत्यक्ष का विषय क्या है? तुम्हारी प्रत्यक्ष का विषय अवध ज्ञान है। तुम्हें उद्गल को प्रत्यक्ष कर रहे हो, मन परे ज्ञान है तुम्हारे से, तो दूसरे के मन की प्रत्यक्ष कर रहे हो। उसने कह दिया बहुत आनंद है, बढ़िया है, तो तुमने मान लिया बढ़िया है। पुण्य के उदय की अनुकूलता है। और भैया कहते बहुत बढ़िया आनंद है, तुमने मान लिया। मन परे ज्ञानी है, उसके मन की जान रहे हो। केवल ज्ञान है नहीं, परे ज्ञान है नहीं, अवध ज्ञान है नहीं, अब प्रत्यक्ष क्या कर रहे? बोल का प्रत्यक्ष देख रहे? आद्य परोक्षम। स्वसंवेदन ज्ञान को किसी अपेक्षा, स्वाद की अपेक्षा से प्रत्यक्ष कहते हैं। बाद बाकी वेदन को प्रत्यक्ष कह देते हैं, वो सापेक्ष कथन है। दुख का वेदन भी प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष दुखी होता है, किसी पूछने की जरूरत नहीं है दुख को। दुखी जीव स्वयं दुख का वेदन कर रहा है, ना किसी से पूछने की जरूरत है। यहां का तुझे वचन अगोचर आनंद होगा, किसी से दूसरों से मत पूछ, उसको स्वयं वेदन करेगा। देखा ना, तो वेदन प्रत्यक्ष नहीं। प्रयोग सही करो, गलत प्रयोग मत करो। बिजली के गलत प्रयोग से चिपक के मर जाओगे, अग्नि के गलत प्रयोग से जल जाओगे। बोलो, किसी भी वस्तु के दुष्प्रयोग से, गलत प्रयोग से तो मरोगे कि नहीं? तो सिद्धांत के इन जिनागम के गलत प्रयोग से क्या होगा?
तुमने 10-5 बनाने पड़ी और अपने स्वच्छंदता से के पोषण में उनको उद्धृत करने लगी। प्रमाद का पोषण, स्वच्छंदता का पोषण, अभिमान का पोषण क्या कर रहे? ये पोषने लायक है, ये तो निषेधने लायक है। स्वाध्याय ऐसे करो जैसे तुम्हारा मोह गले हैं, कसाएं गले। मोह और कसाएं नहीं गले, ऐसी स्वाध्याय से क्या लाभ है? भले खूब मीठी हो, लेकिन जिससे बुखार ना उतरे ऐसी दवाई का काम की? खूब मीठी है, वो वैद्य जी मीठी गोली देते। अरे मीठी और कड़वी की बात नहीं, हमें तो वह कड़वी इष्ट है जो हमारे ज्वर को मिटावे। हमें वह मीठी इष्ट नहीं है जो हमारे ज्वर को बढ़ावे। दुनिया की प्रशंसा इष्ट नहीं है, ज्ञानियों की ताड़ना इष्ट है हमें। मूर्ख की ममता बुरी, भली सुजन की त्रास, जो सूरज गर्मी करे त्यों बरसन किया। विचारना, कर्म फल जबरन जोड़ता नहीं, तो अब तू कर्म को दोष देता रहे। आप तो स्वयं मेहनत रहना चाहता है, अपना दोष कर्मादिक को देता है। क्या करें? तीव्र हृदय भवितव्य। हाँ, दोष मत कहना, वो बहुत बाद में धीरे है। अश्वत्थामा हतो नरो बाकुंज, छल है कि स्यादवाद है? उतनी जोर से कुंजरो क्यों बोलता है? क्यों नहीं बोल रहा? अश्वत्थामा हतो नरो बा कुंजरो। बस द्रोणाचार्य ने सोचा कि बस पुत्र मर गया। ये छल क्यों करता है? हाँ, दोष भी है। हाँ, दोष भी है। जैसे उदय को कर रहा है सीना ठोंक करके, ऐसे दोष को क्यों नहीं कह रहा? भवितव्य को जैसे कह रहा वैसे क्यों नहीं कह रहा? मेरा ही दोष है, मेरा ही अपराध है, मेरी ही भूल है, मेरा ही राग है, मेरा ही मोह है जो मैं नहीं निकल पा रहा हूं, मेरा ही अज्ञान है, मेरा ही अभिमान है। ये क्यों नहीं भीतर से आती? भीतर से क्यों नहीं आती ये बात? ऊपर से कहना बड़ी मजबूरी में कहेंगे हमारी गलती हो गई, हमारी गलती है, हमारा ही दोष है। ये छल ग्रहण का छल क्यों? छल क्यों? न छल ग्रहो छल ना बने। दूसरी विवक्षाओं के कथन भी आएंगे, तुम आगम में से छल ग्रहण मत करना। शब्द व्याकरण के छल की बात तो बहुत मोटी है। हम ये कहते हैं छल ग्रहण करने का मतलब है उसमें से अपने पक्ष का पोषण करना। तुम्हारे मन में आ गया कुछ नहीं, अब तो अपने को विवाह करना, मान लो एक कल्पना आ गई, अपने को पैसा इकट्ठा करना, अब इन प्रकार उसका पोषण करो। देखो चरण योग में भी लिखा, साहब का 4 में लिखा ना, मुंडाई को परिग्रह हो तो 2 कौड़ी का, और ग्रस्त को परिग्रह नहीं हो तो 2 कौड़ी का। तो बस जी तुमने ग्रहण कर दिया, ये छल ग्रहण किया तुम, ये छल ग्रहण किया है। ही हृदय में पुरुषार्थ नहीं चलता, अब क्या करेंगे? छल ग्रहण किया है तुमने। दूसरा द्रव्य जबरन परिणाम नहीं बिगाड़ता, इसलिए हमें क्या फर्क पड़ता है? संग में बैठे तो बैठे, कौन जबरन परिणाम बिगाड़ देगा? छल ग्रहण किया है तुमने। भैया चोर हो या नहीं हो, तारा तो लगाना ही है। चोरन से क्या मतलब? पता नहीं कब को आया, ताला तो लगाना ही है। आपको अपनी मर्यादाओं का, नियमों का पालन तो करना ही है। हमारे परिणाम भले शुद्ध हैं, परिणाम अध्रुव हैं, दूसरे समय में कौन से परिणाम आ जाए, किसके तीव्र उदय हो जाए, तुम्हारा ही हो जाए। तुम भी कह सकते हो क्या? 11वें गुणस्थान का जीव गिर करके जब पहले गुणस्थान तक आ सकता है, तो तुम कौन खेत की मूली हो? ओवर कॉन्फिडेंस मत करने।
हम तत्व चर्चा कर रहे हैं। तत्व चर्चा भी मर्यादा से करो, ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। हम तत्व चर्चा कर रहे और कोई बात नहीं। क्या कर रहे? कहीं नहीं, तत्व चर्चा कर रहे। कौन से कर रहे, कितनी देर कर रहे, क्या कर रहे, क्या हो रहा है? तत्व चर्चा करते करते कहां पहुंच गए? फिर हो से तुम्हें कुछ छल ग्रहण मत करना, माने वीतरागता ग्रहण करना। राग ग्रहण मत करना, वीतरागता ग्रहण करना। इससे ज्यादा बड़ी लाइन क्या कहेंगे बोलो? तीर्थंकरों की भी वीतराग विज्ञानता ही ग्रहण करने योग्य है, उनका भी राग ग्रहण करने योग्य नहीं है। लेकिन भीतर में जाने क्यों लगता है हम ज्यादा समझा लेंगे, हम ज्यादा अच्छा कर लेंगे, हम ज्यादा, तुम रहने हम कर, हम ज्यादा अच्छा कर लेते, ये क्यों लगता है? अल्पसुतम क्यों नहीं लगता है? यानी कहां का ये लगता का बात? सोचो समझो विचार करो भाई। कर्म के फल में बुद्धिपूर्वक तो जुड़ने की बात है ही नहीं, अबुद्धिपूर्वक भी अगर उपयोग जाता है तो उसे समेटने की बात है। समेट लेने की बात, समेटो। जिंदगी थोड़ी है, जंजाल लंबा है, हैं? जिंदगी छोटी है, जंजाल लंबा है। क्या लिखा है? बर्तल टूंगू का। समेटो, बोलो झटित नहीं हित करो, जल्दी से अपना हित कर लेना। विचार में हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख के, या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।